तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को वेलकम करता हूं और स्वागत करता हूं एक नए अभियान के साथ। साथियों, आज हमने शुरू किया है सबसे लास्ट वाला, यानी 2013 से हम शुरू कर रहे हैं और आपको कुल यहां पे 9 सालों का आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मिलेगा, जीएनएम फर्स्ट ईयर का। और दोस्तों, अगर जो भी सेकेंड ईयर है डिमांड में रहेगा तो सेकेंड ईयर वाले का भी दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं, उन लोग भी ले सकते हैं इस प्रकार से पीडीएफ का सॉल्यूशन। तो साथियों, अभी चलिए हम फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी का देखते हैं 2013 का क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक नंबर से लेके लॉन्ग क्वेश्चन तक। तो चलिए करते हैं शुरू। तो साथियों, एक बार आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आप देखिएगा तो आपके जो क्वेश्चन है उसका दिमाग में ओवरव्यू छप जाएगा, जिससे आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आसानी होगा याद करने में। चलिए शुरू करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी वीडियो देखिए, क्योंकि आपको समझना तो हिंदी में ही होगा, आपको लिखना इंग्लिश में है, लेकिन समझ के रहिएगा तो आप बेटर कर पाइएगा, लिख पाइएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। साथियों, जो क्वेश्चन पूछा गया था ये लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें, मतलब ये जो हार्ट है उसका एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ में। तो दोस्तों, पहले हमको तो हृदय के बारे में लिखना होगा कुछ चीज़ें। तो हृदय के बारे में देखिए लिखा हुआ है कि हृदय तिरछी स्थिति में दाएं से बाईं ओर अपने आधार से जुड़ा होता है। मतलब हृदय जो है तिरछी, मतलब ऑब्लिकल स्थिति में जो है वो राइट से क्या होता है, लेफ्ट की ओर क्या है, अपने आधार से जुड़ा होता है। इसका अधिकांश भाग जो है मीडियन लाइन से बाईं ओर से लगभग 8 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब जो हार्ट है इसका अधिकांश जो भाग होता है साथियों, मीडियन मतलब मध्य जो लाइन है उसके बाईं ओर से 8 सेंटीमीटर तक होता है। हृदय एक झिल्ली निर्मित थैली में बंद होता है। तो दोस्तों, जो हृदय का जो आकार होता है वह एक झिल्ली निर्मित थैला होता है, उसमें ये बंद होता है। इस थैली को 3 परतें होती है जिनके द्वारा हृदय का निर्माण होता है। अब जो झिल्ली के द्वारा निर्मित थैली है जिसमें हृदय बंद होता है, मतलब रहता है, उसको जो झिल्ली है दोस्तों वो 3 परत से बना होता है, जो हृदय का एक आवरण कहा जा सकता है कि 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। और इस 3 लेयर का क्या नाम दिया गया है, तो चलिए आगे देखते हैं। साथियों, आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखना होगा कि हृदय के बारे में तो आपने लिख दिया। तो अब हृदय के जो परत होता है, 3 परत जिससे हृदय बनता है, तो साथियों वो होता है पेरिकार्डियम। जी हाँ दोस्तों, पेरिकार्डियम होता है। सेकेंड जो होता है मीडियम वाला वो होता है मायोकार्डियम, और सबसे जो निचला होता है वो होता है एंडोकार्डियम। तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा कि हृदय के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, निचली परत को क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम, मध्य परत को क्या कहते हैं, तो मायोकार्डियम। तो इससे आपको ध्यान रखना होगा कि हृदय में 3 लेयर कौन कौन से हैं, तभी जाके आप चीज़ें को लिख पाएंगे। अब साथियों, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो इस तीनों के बारे में भी हमको लिखना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे तीनों के बारे में लिखा गया है। जैसा कि हमने बताया, पेरिकार्डियम ये 2 परतों की बनी होती है, बाह्य एवं आंतरिक परत, और ये जो होता है हृदय के बाहरी परत होता है, और यह एक पतली झिल्ली सिरमी कला की बनी होती है। पेरिकार्डियम क्या होता है, मजबूत और लचीला होने के कारण यह क्या करता है, हृदय में अति जो फैलने का जो गुण होता है उसको ये रोकता है, तथा हृदय के आकार को यह सीमित मतलब एक आकार देकर रखता है। कौन, पेरिकार्डियम। तो इतना आप समझ गए पेरिकार्डियम के बारे में। अब चलिए मायोकार्डियम देखते हैं। तो साथियों, जो मायोकार्डियम है, कहता है मायोकार्डियम की एक परत विशेष प्रकार की हृदय पेशी से बनता है। यह पेशी हृदय में भी पाई जाती है। मतलब मायोकार्डियम क्या है, एक विशेष प्रकार के हृदय की पेशी से बना होता है मायोकार्डियम, जो पेशी सिर्फ हृदय में ही क्या होता है, पाया जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद है दोस्तों, ये तंतु अनैच्छिक वर्ग के होते हैं। मतलब जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है हृदय का, वो दोस्तों इसी वर्ग के होता है। मायोकार्डियम की मोटाई हृदय के बाएं निलय और एपेक्स पर सबसे अधिक रहती है। मतलब मायोकार्डियम की जो मोटाई होता है वो बायां जो निलय है उसके एपेक्स पर सबसे अधिक होता है। इस निलय को अधिक कार्य करना होता है और समस्त शरीर को दूर तक रक्त को पंप करना होता है। मतलब दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो बायां निलय होता है ये शरीर में अत्यधिक काम करना होता है इसको, और ये दूर तक रक्त को क्या करता है, पंप करके शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंचाता है। दाईं तरफ के निलय की दीवारें कम मोटी होती है। आप सभी समझ गए कि मायोकार्डियम जो होता है एक पेशी का बना होता है जो हृदय में ही होता है, और ये मोटाई जो है ये दायां, और इसमें जो साथी होता है बायां निलय का मोटाई जो है अधिक होता है और दायां निलय का मोटाई कम होता है। बायां निलय की मोटाई अधिक इसलिए होता है कि इसे बहुत ज़्यादा काम करना होता है, इसे शरीर के संपूर्ण हिस्सों तक रक्त को पंप करना होता है। तो ही कहता है कि दाईं तरफ की निलय कम मोटी पेशियों की होती है। इस निलय को रक्त केवल फेफड़ों तक ही कम करना
पंप करना होता है। अब आप लोग यहाँ से समझ गए कि जो बाएं नीला है उसका काम है कि शरीर के संपूर्ण भागों तक ब्लड को पंप करना, जबकि जो दायां नीला है उसका सिर्फ काम है कि फेफड़े तक ही ये ब्लड को पंप करता है हृदय से। तो इतना आप लोग समझ गए मायोकार्डियम में। अब हम बात करते हैं साथियों, तीसरा है एंडोकार्डियम। तो जो एंडोकार्डियम होता है, एंडोकार्डियम हृदय में सबसे अंदर वाली परत होती है। मैंने बताया कि सबसे निचली परत जो होता है एंडोकार्डियम ही होता है, जो चमकदार, पतली, कोमल तथा चिकनी झिल्ली जैसी चपटी उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। जो एंडोकार्डियम होता है साथियों, अंदर का जो परत है वो चमकदार, पतली, कोमल, चिकनी ये सबसे बना होता है। यह एंडोथीलियम के साथ में रहते हुए रक्त नलिकाओं के आंतरिक स्तर में विलीन होता है और हृदय के चारों बल्बों को आच्छादित करता है, मतलब घेर के रखता है। यह टाइटेनियाई कॉर्डियाई पेशी को भी आच्छादित करता है। तो साथियों आप लोग जान गए कि जो एंडोकार्डियम है सबसे निचली परत है और यह चमकदार, पतली, कोमल झिल्ली का बना होता है, जिसका काम होता है कि यह एक आवरण प्रदान करता है। जो बाल्ब होता है, जो हमारे लॉब्स होते हैं हृदय में, उसको ये आच्छादित करके रखने का कार्य करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों लिखने के बाद आपको तस्वीर बना देना है और कौन चीज़ कहाँ पे हृदय में आपको नामकरण कर देना होगा, जो कि यहाँ पे किया गया है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से। उसके बाद साथियों है, इसी में या करके दिया था, एक क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 2 ऑप्शन देता है, तो इसमें से कोई एक का जवाब देना रहता है, लेकिन हम यहाँ पे दोनों का आंसर लिख दिए हैं। ए है यूरिनरी सिस्टम का, आपको यहाँ पे डायग्राम के साथ में कुछ इसको वर्णन करना था। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, मूत्रीय जो संस्थाएं होता है उसे रीनल सिस्टम भी कहते हैं। निम्नलिखित अंगों से बनता है, जैसे किडनी से मिलकर बनता है, मूत्र नलिका से मिलकर बनता है, मूत्राशय से बनता है और मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा से मिलकर बनता है। तो देख सकते हैं किडनी का क्या काम होता है साथियों। तो यहाँ पे जो मूत्रीय संस्था जो किडनी है वो 2 वृक्क होता है। हमारे शरीर में 2 किडनी है। ये शरीर में मूत्र निर्माण करता है और रक्त में घुले हुए व्यर्थ पदार्थों को छानने का कार्य करता है। कौन? किडनी। मूत्र 2 नलियाँ भी होती है। ये नलियाँ मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय में पहुँचाने का कार्य करता है। मतलब जो मूत्र 2 नाली है वो क्या करता है, वह गुर्दे से मूत्राशय तक पहुँचाने का काम करता है मूत्र को। तीसरा है कि यूरिनरी ब्लैडर, मतलब मूत्राशय, यह मूत्र के संग्राहक के रूप में काम करता है, मतलब ये जमा करता है मूत्र को। 4 है मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा, मतलब यह एक नली है जिससे होकर मूत्राशय से मूत्र शरीर से बाहर निष्कासित होता है। तो आप लोग यहाँ पे साथियों देख लिए, ये जो है आपको ये 4 पॉइंट लिखकर आपको फिगर बना देना था और आपको यहाँ पे अच्छा खासा 10 नंबर मिल जाता। तो साथियों एक क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों ये भी है, ये भी आप देख सकते हैं मूत्रीय संस्थान है, इसका चित्र बनाकर और आपको दर्शाना है कि कौन चीज़ कहाँ पे है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी करना था साथियों ऊतक के बारे में। ऊतक के बारे में, जोड़ों के बारे में। जोड़ों का वर्गीकरण है, मासिक धर्म है, कोशिका है। तो साथियों 15 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 3 का जवाब देना था। इस 4 में से एक है 5 नंबर का। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऊतक के बारे में सभी लिखा हुआ है, उसके प्रकार के बारे में लिखा हुआ है, कितने प्रकार होता है। उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, पेशीय ऊतक होता है और तंत्रिका ऊतक होता है। और ऊतक क्या है? ऊतक जो है मानव शरीर में एक समान संरचना तथा एक समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है जोड़ों का वर्गीकरण। तो जोड़ों का वर्गीकरण होता क्या है वो है यहाँ पे देख सकते हैं। और साथियों उसके बाद यहाँ पे जो वर्गीकरण मतलब टाइप्स होता है, मतलब कितने टाइप्स का हो सकता है संधि, तो यहाँ पे दिया गया है तंतुमय संधि, उपास्थि संधि और साइनोवियल संधि होता है। तो ये 3 संधियाँ हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया है डिटेल में। जो लोग को साथियों अगर PDF में मिला है वो आप पढ़िए बढ़िया से। लेकिन आपको हम कहेंगे ये जो चीज़ें हैं साथियों, जो लिखा हुआ है टाइप्स लिखा हुआ है, इसको आप याद रखिएगा तो आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा जो टाइप्स दिया गया है, क्योंकि अगर टाइप्स में साथियों अगर आप टाइप्स भी लिख देते हैं तो आपको कुछ नंबर मिल जाएगा। उसके बाद है मासिक धर्म। मासिक धर्म क्या होता है? तो देखिए ये मासिक धर्म का सारा चीज़ लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन आंसर जो है बड़ा है, 5 नंबर का है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से दिया गया है और वो मासिक चक्र जो है कितने मासिक धर्म कितने तरह से होता है वो सभी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। 3 है, 4 है, रजोधर्म है, तो ये सभी आप देख सकते हैं। उसके बाद है सेल है, सेल के बाद है। और चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला है साथियों जो कि 10 नंबर का है और 10 डिफिनीसन 11 दिया जाता है और उसमें से 10 नंबर का होता है, 1 नंबर का 1 डिफिनीसन होता है, जो कि यहाँ पे आपको सारे का आंसर लिखा गया है। पहला है धमनी क्या होता है, पेरिकार्डियम क्या होता है, सीरा क्या होता है, सूचर्स क्या है साथियों, कोशिका क्या है और उसके बाद है ये कोशिकाएँ क्या है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है साथियों जोड़ या संधि। जोड़ या संधि क्या होता है देख सकते हैं।
मेनिनजिस क्या होता है, निषेचन क्या है, प्रतिरक्षा क्या है, ये सभी हमने दोस्तों यहाँ पे डिफिनीशन में दे रखा है। उसके बाद साथियों चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कार्यों को लिखिए। मतलब इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया था, उसके कार्य के बारे में लिखना था। जैसे यकृत के कार्य लिखना था, लीवर का, ओवरी अंडाशय का लिखना था, रक्त का लिखना था साथियों, पेनक्रियाज का लिखना था, त्वचा का लिखना था, किडनी का लिखना था। तो साथियों आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से है। अब साथियों यहाँ पे आप लोग देखिए, पांचवा है सही गलत। 10 क्वेश्चन सही गलत का था, 10 नंबर का। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पेल्विस शरीर की सबसे बड़ी गुहिका होता है, तो ये गलत है, नहीं होता है। दाहिने फेफड़े के 2 खंड होते हैं, तो दोस्तों ये गलत है, दाहिने खंड का 2 नहीं होता है। शरीर का तापमान थैलेमस द्वारा निर्मित होता है, नियंत्रित होता है, तो बिल्कुल सही होता है। हृदय के ढकने वाली मेम्ब्रेन प्लूरा कहलाता है, तो ये गलत है, नहीं है। प्लूरा जो है वो क्या है, किसको ढकता है, फेफड़ा को, इसको आप ध्यान रखिएगा। पांचवा है साथियों गर्भाशय की आंतरिक अस्तर मायोमेट्रियम है, तो दोस्तों जो आंतरिक अस्तर है मायोमेट्रियम नहीं होता है, एंडोस्टेरियम होता है, जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा। अब मायोमेट्रियम अभी हम लोग पढ़े हैं। ऑप्टिक नर्व सुनने की नर्व है, तो दोस्तों ऑप्टिक नर्व देखने की नर्व है, सुनने का नहीं है। सुनने का कौन है, ऑडिटरी नर्व, तो ये गलत हो जाएगा। साइनोवियल जोड़ गतिशील है, तो ये ट्रू है दोस्तों, बिल्कुल है, डायनेमिक मूवमेंट ज्वाइंट है, सही है। आठवां है एक वयस्क व्यक्ति की किडनी का वजन 100 ग्राम होता है, तो साथियों ये गलत है। उसके बाद है नौवां है वेगस नर्व, वेगस नर्व जो है वो 9वीं क्रेनियल नर्व है, तो दोस्तों ये फल्स है। उसके बाद है 10वां है साथियों ग्लूटियल मसल्स ऊपर की बाह में स्थित होता है, तो ये भी गलत है। उसके बाद चलिए साथियों छठा में है, कहता है कि निम्नलिखित किन अंगों से रिश्ते अथवा पाए जाते हैं, नाम लिखिए। मतलब दोस्तों जो स्राव होता है, कौन से अंग कौन से चीज़ें श्रावण करता है उसके बारे में लिखना था। जैसे इंसुलिन है, क्या श्रावण करता है, तो पैंक्रियाज श्रावण करता है। सेरिप्रो स्पाइनल फ्लूइड है साथियों, ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, ये स्रावित करता है। उसके बाद तीसरा है बाइल जो है साथियों, बाइल है आपका जो है ये लीवर इसके थ्रू स्रावित होता है, पित्त जो है। उसके बाद है आंसू जो है लैक्रिमल ग्लैंड के थ्रू होता है। मूत्र जो है किडनी से। टेस्टोरेन जो है वृषण से। एस्ट्रोजेन है ओवरी से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अमाशय से। हाइलिन है संयोजिक ऊतक से। और सीबम है सेबेकियस ग्लैंड से। तो ये यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी खत्म होता है। अब माइक्रोबायोलॉजी जो कि 20 नंबर का है, तो 5 नंबर आपको परिभाषा पूछा जाएगा, जिसमें कुछ ऑप्शन परिभाषा का रहेगा, आपको लिखना रहेगा। तो इस प्रकार से इम्यूनिटी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोजन, स्टरलाइजेशन, पास्चुराइजेशन और ऑक्टोक्लेविंग ये 2013 में पूछा गया था। तो साथियों इस सब का आंसर यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो लोग यहाँ पे PDF लिए हैं बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद साथियों ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग देखिए। उसके बाद 8वां प्रश्न है, जिसमें से 3 दिया गया था, उसमें से 2 का वर्णन करना था। 5 नंबर का क्या है, अस्पताल में संक्रमण की रोकथाम कैसे किया जाए, उसके बारे में कुछ पॉइंटें लिखना था। तो यहाँ पे लिखा गया है साथियों, चिकित्सालय जनित संक्रमण की रोकथाम कैसे किया जाए, ये यहाँ पे लिखा गया है पॉइंट में। 10-11 पॉइंट होगा जो कि लिखा गया है। दूसरा है, कहता है जीवाणुओं को सचित्र वर्णन करना था। तो बैक्टीरिया को डायग्राम के साथ, तो देखिए यहाँ पे उसका वर्गीकरण किया गया है कार्य के आधार पे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग देखिए। उसके बाद दोस्तों है तीसरा है, इसी में 3 में से 2 का जवाब देना था। नमूने लेते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, मतलब जो भी नमूने लेते हैं जांच के लिए उसमें क्या सावधानी रखना चाहिए, वही चीज़ लिखना था। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट में लिखा गया है, बहुत ही आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है, देख सकते हैं। जो है 9 है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिलअप है 5 नंबर का। पेंसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जोसेफ लिस्टर। तीसरा है पोलियो वैक्सीन ओरल मुख के माध्यम से दिया जाता है। चौथा है अस्पतालों में समानता बीज संक्रमण के लिए कौन विधि अपनाई जाती है, तो फमीगेशन, धूमीकरण। उसके बाद 5वां है, बीमारी उत्पन्न करने वाले कीटाणु को क्या कहते हैं, पैथोजन, रोगजनक कहते हैं। तो साथियों ये था 2013 में पूछा गया 9 क्वेश्चन, जिसको हर एक टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, सभी का आंसर दिया गया है। जो लोग PDF ले रहे हैं PDF पढ़िए, और जिनको दोस्तों अगर वीडियो से पढ़ना है वो YouTube पर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। जिनको लेना है वो जाइए कम्युनिटी में, वहाँ से आप पेमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए WhatsApp पे, आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।